Hello students, welcome to the lecture number 2 of differential equations. So in this lecture we'll study about the types of differential equation. We'll see what are the different types of differential equation are there. तो इसमें फर्स्ट है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका डेफिनेशन लिखिए. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द derivative of any differential equation involving the derivative of dependent variables. Any differential equation involving the derivative of dependent variable with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation. क्या बोला इसने? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस 5 sin x इक्वल टू 0. ठीक है. इसमें क्या है कि मैं से पूछता हूँ कि y तो मेरा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं कि dy अपॉन dx, इसमें y इंडिपेंडेंट, y तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो dy अपॉन dx y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है. d2y अपॉन dx स्क्वायर में क्या है, y का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है. बट इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किया गया है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, इसलिए सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. जैसे एक एग्जांपल और लूं मैं, जैसे मैं बोलूं dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू 4x स्क्वायर, कुछ भी ले लिया. ठीक है, ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 2 और दिस इज एग्जांपल नंबर 1. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या है कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है. तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. तो इसमें ओनली विथ रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव द डिफरेंशिएशन. दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. तो इसमें नेक्स्ट आता है अपना, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिए. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द derivatives of any differential equations involving the derivatives of dependent variable, any differential equation involving the derivatives of dependent variable with respect to more than one independent variables, with respect to more than one independent variables is called partial differential equation. क्या बोला? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो, ये क्या लिखा है, डिपेंडेंट, एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होने चाहिए, और जो डेरिवेटिव्स है वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन कंसीडर करते हैं, जैसे डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल जेड प्लस, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लिया, लेट्स से साइन एक्स इंटू साइन जेड इक्वल्स टू 4y, कुछ भी. ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें क्या हो रखा है, I can say y is the dependent variable and x and z are independent variables.
और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रखा है विथ रिस्पेक्ट टू अक्स भी है और विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी है। तो सच काइंड ऑफ differential equation in which we have the differentiation with respect to more than one independent variables are called the partial differential equation। ठीक है, तो अपने को समझ आ गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन है अक्स के रेस्पेक्ट में भी हो रखा है, जेड के रेस्पेक्ट में भी हो रखा है। तो एटलीस्ट मेरे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो मोर देन 2 भी चलेगा, बट एटलीस्ट आई नीड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में अपन बोलेंगे, एक नोट लगा के बोलेंगे कि और अपने को ओनली वही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिसमें डिफरेंशिएशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इन क्लास 12 वी विल स्टडी अबाउट ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नोट लगा के बोल सकते हैं वी विल स्टडी ओनली अबाउट ODE। ODE का मतलब O मतलब ऑर्डिनरी, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। विल स्टडी ओनली अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और जब भी इसका मतलब, जब भी मैं ऐसे बोलूंगा कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब क्या होगा 12th क्लास में कि जब भी मैं सुना डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपना वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो आई नीड नॉट टू मेंशन एवरी टाइम दैट I am talking about ordinary differential equation, because throughout the chapter all the examples, all the solutions, whatever it take, will only talk about ordinary differential equations। ठीक है, और एक होता है अपना जैसे PDE, इसका फुल फॉर्म तो देख लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर पार्शियल, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके बारे में अपन नहीं पढ़ने वाले, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना PD, और ODE का मतलब कितना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर की डेफिनेशन कैसे क्या होती है, और अगर मेरे को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालूंगा। ठीक है, so I can write it is defined as the order of highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, क्या बोला इसने? मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी के ऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल के लिए अपन ऐसे लेते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy/dx e to the power x। तो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आएगा? इसमें से देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है मेरा d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 5, कुछ भी ले लिए। तो इसका अगर मेरे को ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करेंगे? विल सी
कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है मैक्सिमम, तो इसमें y का x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है मेरे लिए, दैट इज d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर क्यूब बराबर 0, कुछ भी मान लिया। अब इसमें मेरे को क्या देखना है कि ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर तो मेरे को देखना ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर है, तो ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, पावर वगैरह से मतलब नहीं है, मेरे को इतना देखना है कि इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रखा है उसी का ऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें एक फोर्थ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy अपॉन dx प्लस 2y d टू द पावर 5 y अपॉन dx टू द पावर 5 इक्वल्स टू sin x, कुछ भी दे रखा है। ठीक है, अब इसमें मेरे को ऐसे देखना है कि आई हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर देखेगा, देखने के लिए क्या करेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन देखना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव का ऑर्डर ही अपना क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया 5। ठीक है, और अब अपन एक नोट लगा के लिख लेते हैं ऑर्डर के बारे में। नोट लिखिए, नोट क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, the order of differential equation is always defined and is positive integer, is positive integer। ठीक है, मतलब कहने का मतलब किसी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसका ऑर्डर हमेशा ही कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, या तो उसमें मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा, या सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, या थर्ड ऑर्डर का होगा, या फिफ्थ ऑर्डर का होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5.2 है, 5.3 है, क्योंकि अपने को पता है जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे या तो 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, या 4 टाइम करेंगे, मतलब कि इंटीजर के मल्टीपल में करेंगे, या तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा ही डिफाइन होगा, और जो आंसर आएगा वो दैट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म वी हैव दैट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, इसको लिखा, इट इज डिफाइंड एज द, इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ highest order derivative, it is defined as the power of highest order derivative, it is defined as the power of highest order derivative when all the derivatives are polynomial, all the derivatives are polynomial expressions, or we can say are radical sign free, or are radical sign free। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पास गए और उसकी जो पावर रेंज कर रखी है उसी को अपन ने क्या बोल दिया, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसने ये क्या बोल रखा है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब कि
जितने भी डेरिवेटिव्स के टर्म्स में वो क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब कि जो भी ये डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उनके पावर ऐसे नहीं होने चाहिए 1/2 1/3, और कोई भी डेरिवेटिव साइन के आर्गुमेंट में नहीं आना चाहिए, किसके एक्सपोनेंट में नहीं आना चाहिए। जिस टाइप से अपन ने पोलिनोमियल पढ़ रखा है तो वो वैसे बोलते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसी के बाद भी अपन डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें अपन नोट लगा के देखते हैं। इसमें नोट क्या है अपना, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अनलाइक ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आ भी सकता है और कभी कभी आंसर नहीं भी आ सकता है। सो वी कैन से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और may not be defined। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन may और may not be defined, और ऐसे बोलेंगे if defined, अगर डिफाइंड है तो, if defined then it is always पॉजिटिव इंटीजर। अगर डिफाइन है तो इसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स। कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो उसकी डिग्री कैसे बताएंगे। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल है dqy/dx³ प्लस 2 टाइम्स d2y/dx² माइनस dy/dx प्लस y = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे को डिग्री बतानी। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, उसी की पावर देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव में देखा तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का यहाँ पे dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, 3। अब डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसी की पावर देखते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे क्या अरेंज कर रखी है, 1। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी आ गई, 1। ठीक, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, dy/dx² प्लस d⁴ dx⁴ होल क्यूब प्लस d⁻10y/dx⁻10 3 माइनस 7y = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, उसकी पावर देखेंगे। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताने के लिए मेरे को ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर तो क्या हो गया, 10। ठीक है, और डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 10 है, इसकी पावर क्या अरेंज करके 3, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 सेज dy/dx प्लस साइन dy/dx = 0। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द ऑर्डर। तो ऑर्डर में तो फर्स्ट मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो आ गया 1। और अब अपन बात करते हैं डिग्री की। अगर तुमने डिग्री को अगर 1 बता दिया तो गलत बता दिया, क्योंकि अपन ने एक लाइन और लिखाया था डिग्री के साथ में कंडीशन कि वो डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पोलिनोमियल होना चाहिए, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो dy/dx साइन के आर्गुमेंट में आ गया, तो इसलिए जो पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये dy/dx के टर्म्स में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए विल कॉल इट डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर तो 1 है बट डिग्री इज अनडिफाइंड। अब तुम ऐसे बोलोगे सर dy/dx है, इसकी पावर 1 आ गई तो डिग्री 1 बोल दो, बट 1 तभी बोल पाएंगे जब यहाँ पे साइन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आ गया तो ऐसे बोलेंगे कि जो डेरिवेटिव के टर्म्स में ये इक्वेशन है डेरिवेटिव के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए इसको अपन डिग्री अनडिफाइंड होगी। ठीक है, फोर्थ देखते हैं d2y/dx² होल क्यूब प्लस dy/dx पावर 5 प्लस साइन y = 6x। तो इसमें भी डिग्री बतानी है। सबसे पहले ऑर्डर फाइंड किया, ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो
तो ऑर्डर तो हो गया 2। और अगर अब मैं पूछूं डिग्री, डिग्री के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, इसकी पावर 3 रेज कर रखी है, तो डिग्री कितना आ गया 3। अब कोई स्टूडेंट मेरे को ऐसे लॉजिक देगा कि सर इधर भी y तो साइन के आर्गुमेंट में आ गया, तो इसकी भी डिग्री अनडिफाइन होनी चाहिए। फिर हम उसको बोलेंगे कि डेफिनेशन वापस जाके पढ़ो, क्योंकि हमने वहां पे क्या लिखाया था कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव होना चाहिए। ये y में पॉलिनोमियल हो या नहीं हो उस चीज का फर्क नहीं पड़ता, बट जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो रेडिकल साइन फ्री आने चाहिए, किसी भी नंबर की पावर में नहीं आने चाहिए और किसी भी नंबर के आर्गुमेंट में नहीं आने चाहिए। ठीक, साइन अगर किसी के आर्गुमेंट में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे ये नहीं बोला कि y के टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, हमने वैसे बोला कि वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री वेल डिफाइन है और डिग्री इक्वल्स टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ले लिया 7 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 11 इक्वल्स टू साइन 3y। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है 3 है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 3। नेक्स्ट इज डिग्री, डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, इसकी पावर कितनी है 7 है, तो इसका डिग्री कितना आ गया 7। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, और उस पूरे की पावर कितनी रेज करके 3/2 इक्वल्स टू 0। तो इस एक्सप्रेशन के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए मेरे को डिग्री भी फाइंड करना है और ऑर्डर भी फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए तो कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्डर तो क्या होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री, और अगर आपने इसे बता दिया कि सर d2y अपॉन dx स्क्वायर इसकी पावर क्या रेज करके 1, तो डिग्री तो 1 होनी चाहिए। बट फिर हम आपको ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे 3/2 का क्या होगा, यहाँ पे तो डेरिवेटिव की पावर है वो रेशनल नंबर आ रही है, तो इसका मतलब ये dy अपॉन dx के टर्म में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद में ही डिग्री बता पाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। अब मेरे को प्रॉब्लम किससे 1/2 साइन से, तो दोनों को मैंने क्या किया, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यूब। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये dy अपॉन dx में ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ से मैं इस एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं डिग्री बताना चाहूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी। अब देखेंगे इसकी मैक्सिमम पावर, सॉरी इसकी पावर देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इसमें 2 है, तो इसकी पावर कितनी रेज कर रखी है 2, तो इसलिए इसका डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है और डिग्री डिफाइन होने के लिए वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में, सॉरी डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव्स किसी की पावर में नहीं आने चाहिए, डेरिवेटिव्स के जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो रेडिकल साइन फ्री होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy, और यहाँ पे मैंने ले लिया dy अपॉन dx। ठीक, अब मैं से पूछूं इसमें कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो बोलोगे सर यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर तो मेरे पास आ गया 1, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो ऑर्डर कितना आ गया 1। मैं पूछूं डिग्री कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो डिग्री 1 आ रही है, बट डिग्री 1 बोलना गलत है, क्योंकि अभी तक मेरे को ये पता नहीं है कि dy अपॉन dx डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो डेरिवेटिव के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया dy अपॉन dx को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट dy अपॉन dx इनटू xy इनटू dy अपॉन dx होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, dy अपॉन dx में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, तो अपन इसके लिए डिग्री बता सकते हैं। डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो इसका
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी ये हो गया, इसकी पावर कितनी रेज करके 2, तो इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री कितनी आ गई 2। तो ऐसे बोल सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसके लिए ऑर्डर तो हो गया 1 और जो डिग्री है डिग्री हो गई मेरी 2। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी दे रखी है दैट इज dy/dx इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x। इसमें मेरे को ऑर्डर भी फाइंड करना है और डिग्री भी फाइंड करना है। तो ऑर्डर तो क्या होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट टाइम है तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा इसका 1। और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx है और इसकी पावर क्या रेंज करके 1, तो इसका डिग्री कितना आ गया 1। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है d2y/dx स्क्वायर प्लस sin x प्लस cos x, यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे मान लो, इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहला काम क्या है ऑर्डर फाइंड करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे दैट इज 2, तो ऑर्डर तो इसका कितना हो गया 2। और डिग्री इज नथिंग बट द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये, इसकी पावर कितनी रेंज करके 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है d2y/dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर फाइंड करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 2 है तो ऑर्डर तो कितना आ गया 2। और डिग्री फाइंड करने के लिए पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये, इसकी पावर कितनी रेंज करके 2, तो इसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री भी कितनी आ गई 2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1/dy/dx इक्वल टू 2। मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर बोल दोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो इसलिए ऑर्डर तो 1 आएगा। अब डिग्री पूछूं, डिग्री पूछने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि dy/dx की पावर -1 है जो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नहीं है, तो डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नहीं आ रहे, तो मेरे को dy/dx को डिनोमिनेटर में से हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इंटायर एक्सप्रेशन को मैंने dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई विल गेट dy/dx होल क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स dy/dx। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है ये डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है, अब आ रहा है तो अपन इसमें से अब डिग्री बता सकते हैं। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी रेंज करके 3, तो इसके लिए डिग्री कितनी आ जाएगी मेरे पास से 3। होपफुली दिस मच इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है a टाइम्स d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और पूरे की पावर क्या रेंज करके 3/2। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं से पूछूं आपसे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप बोलोगे सर ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो कौन सा ऑर्डर है इसमें, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। डिग्री निकालने के लिए आप ऐसे बोलोगे सर राइट हैंड साइड में इश्यू है कि वहां पे रेडिकल साइन आ रहा है, तो dy राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो एक्सप्रेशन डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल नहीं है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो विल गेट a स्क्वायर टाइम्स d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी होल क्यूब। अब यहां से बोलोगे सर रेडिकल साइन हट गया, तो राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन है वो भी dy/dx में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो अब यहां से अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री बता सकते हैं। डिग्री कैसे बताएंगे, डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसकी पावर क्या रेंज करके 2, तो इसके लिए डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अक्ष dx प्लस y dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या किया, अक्ष dx इक्वल टू माइनस y dy। तो सबसे पहले तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाला, तो dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज -y/x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पूछूं ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करेगा, 1 टाइम, तो ऑर्डर विल बी 1। एंड नेक्स्ट कम्स दैट इज डिग्री। डिग्री इज नथिंग बट द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर क्या रेज करके 1 रेज करके, इसलिए इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑर्डर कितना आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 1 और डिग्री कितना आएगा दैट इज आल्सो 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस y टाइम्स dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस y टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप इज ऑर्डर। ऑर्डर इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया 2। डिग्री, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर क्या रेंज कर रखी है 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज x टाइम्स dy अपॉन dx प्लस 3 डिवाइडेड बाई dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, dy अपॉन dx डिनोमिनेटर में, तो सबको मैंने क्या किया dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर लिया। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट x टाइम्स dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू y स्क्वायर टाइम्स dy अपॉन dx। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है 1 ऑर्डर का, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू 2 और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या रेंज करके 2 रेंज करके, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है दैट इज dy अपॉन dx माइनस cos x इक्वल टू 0। तो इसके लिए ऑर्डर, ऑर्डर इज नथिंग बट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है फर्स्ट टाइम का रखा है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया 1 और डिग्री क्या होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पावर कितनी रेंज कर रखी है यहाँ पे 1। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्डर विल बी 2 एंड नेक्स्ट कम्स डिग्री। डिग्री विल बी द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर क्या रेंज कर रखी है दैट इज 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री 2 हो गया और ऑर्डर कितना हो गया मेरा 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या बोला इसमें, इसने d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy अपॉन dx पावर 4 इक्वल टू cos x। ठीक है, तो वो स्टेप ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है हाईएस्ट, तो ऑर्डर तो हो गया 2। फिर देखेंगे डिग्री। डिग्री देखने के लिए मेरे को क्या चाहिए द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर क्या रेंज करके है, पावर रेंज करके 1। तो इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पार्ट 4। पार्ट 4 क्या बोल रहा है y इक्वल टू x टाइम्स dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर अपॉन dy अपॉन dx। तो सबसे पहले dy अपॉन dx डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हटाया, सबको मैंने क्या किया dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई किया। तो y टाइम्स dy अपॉन dx इक्वल टू x टाइम्स dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब वही काम, सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 1 टाइम ही कर रखा है, तो ऑर्डर विल बी 1 एंड डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या रेंज करके 2, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री कितना आ जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज d पावर 4 x डिवाइडेड बाई dx पावर 4 प्लस साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर विल बी 4, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 4। डिग्री, डिग्री विल बी अनडिफाइंड बिकॉज यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो साइन के आर्गुमेंट में आ गया। तो ऐसे बोल सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, सो दैट्स व्हाई डिग्री इज अनडिफाइंड।
ठीक है, अनडिफाइंड। ऑर्डर तो 4 आएगा और डिग्री इज अनडिफाइंड। और वैसे अपन ने नोट में भी लिखा रखा है कि ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिफाइंड एंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर, और डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड। डिफाइन कब होगी? जब सारे डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ रहे, तब तो बोलेंगे डिग्री डिफाइन है, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम है, वही करते आ रहे अपन। तो ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स आगे, dy/dx माइनस cos x इक्वल टू 0। तो इसमें क्या निकालना है? ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1, और जो डिग्री है, डिग्री क्या हो जाएगा? पावर कितना रेज कर रखा 1, तो ऑर्डर भी बना गया, डिग्री भी बना गया। इसका सेकंड है xy d2y/dx स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y टाइम्स dy/dx इक्वल टू 0। ऑर्डर, अब तो आई होप प्रैक्टिस हो गई होगी। बहुत सिंपली देखना है कि अपने को ऑर्डर क्या है, कि कितनी बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा है, वो तो ऑर्डर हो गया। डिग्री, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा है उसकी पावर देख ले, सिंपल। ऑर्डर क्या है? मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 2 बार कर रखा तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री, और जो भी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा उसी की पावर देख ले, उसी की पावर कितनी देर से करके 1, तो डिग्री 1 हो गई। और डिग्री फाइंड करते टाइम इतना सा ध्यान रखा कि जो भी मेरे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे dy/dx d2y/dx स्क्वायर, कहीं किसी चीज के आर्गुमेंट में तो नहीं आ रहे, पावर में तो नहीं आ रहे, उन पे ऊपर कोई रेडिकल साइन तो नहीं आ रहा। अगर ये चीजें आ रही तो मैनिपुलेट करने की ट्राई किया, तो मैनिपुलेट करके फिर बता दिया। अगर नहीं हो पा रहा है मैनिपुलेट, तो बोल देंगे डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 3, जैसे बोल रहा है y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर प्लस e टू द पावर y डैश इक्वल टू 0। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? d3y/dx क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस e टू द पावर dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ऐसे बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, दैट इज 3, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री डिफाइन करना है। डिग्री डिफाइन करने के लिए मैंने ऐसे देखा कि जो भी ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, वो उनके टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है या नहीं। तो ये e की पावर में dy/dx आ गया, और ये हटेगा भी नहीं। अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो फिर लॉग वगैरह आ जाएंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर 3 आ गया, डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्या दे रखा है? d⁴y/dx⁴ प्लस साइन y ट्रिपल डैश मतलब dqy/dx क्यूब। तो इसका ऑर्डर विल बी 4, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है मैक्सिमम। और डिग्री विल बी अनडिफाइंड। डिग्री अनडिफाइंड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है साइन के आर्गुमेंट में आ गया, और अपने को पता है कि डेरिवेटिव्स के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं है, तो इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकंड क्या बोला? y डैश को क्या लिख सकते हैं? dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 1, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। और डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें dy/dx है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ds/dt होल पावर 4 प्लस 3s d2s/dt स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जो s है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल, t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। नेक्स्ट आता है डिग्री क्या हो जाएगी? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसकी पावर कितनी रेंज कर रखी है 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। ये अपना आंसर हो गया। सब क्वेश्चनों में मोर एंड लेस सेम ही काम करें। ऑर्डर तो क्या करेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, वो तो ऑर्डर हो गया। डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर रेंज करेगी वो डिग्री हो जाएगी। और डिग्री निकालते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव्स है किसी चीज के आर्गुमेंट में तो नहीं आ रहे, पावर में तो नहीं आ रही, और डेरिवेटिव्स के ऊपर कोई रेडिकल साइन तो नहीं आ रहा। रेडिकल साइन वगैरह आ रहा है तो दोनों साइड स्क्वायर क्यूब वगैरह करके हटा दिया। और अगर आर्गुमेंट वगैरह में आ रहा है तो आपने ऐसे देख लिया कि आर्गुमेंट हट जाएगा क्या, जो भी मेरा डेरिवेटिव्स है वो आर्गुमेंट से हटके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा तो कर लिया, अदरवाइज डिग्री विल बी अनडिफाइंड। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका? d2y/dx
dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कोस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर देखा, ऑर्डर निकालना बहुत ईजी है। ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री बताना है, डिग्री बताने के लिए पहले रुक गए। डिग्री वैसे क्या होते हैं, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 आना चाहिए। बट डिग्री बताने से पहले रुक गए और ये सोचा कि सारे डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे देखा ये कोस के आर्गुमेंट में आ गया, ये तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। मैं सोचा कोस हट जाएगा क्या, तो नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोस dy अपॉन dx, अगर कोस को उधर ले जाऊंगा मैं कोस इनवर्स के फॉर्म में, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर के आर्गुमेंट में कोस इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोस नहीं हटेगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी अनडिफाइंड। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखा, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। ठीक है, तो इसका ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2, तो ऑर्डर तो 2 आ गया। और डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें मैक्सिमम एक ही टर्म दे रखा है डेरिवेटिव का जो सेकंड है और उसकी पावर क्या अरेंज करके 1, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा 1। तो ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ऐसे बोल रहा है y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश होल क्यूब प्लस y डैश पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इक्वल टू 0। y ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो हो गया इसका 3। नेक्स्ट कम्स डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या अरेंज करके 2, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ऑर्डर विल बी 3, क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है मैक्सिमम। नेक्स्ट विल बी टॉक अबाउट डिग्री कितना हो जाएगा इसका, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 1, तो डिग्री इसका कितना हो गया 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, y डैश प्लस y इक्वल टू e पावर x। तो इसमें जो ऑर्डर मेरा कितना हो जाएगा 1, और इसमें जो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 2 है तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आ गया। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या अरेंज करके 1, तो डिग्री कितना होगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 10 है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना देगा 2, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगा इसका 1, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर है जो रेंज कर रखी है दैट इज 1। अब इसमें भी ऐसे बोल सकते हैं सर साइन y तो साइन के आर्गुमेंट में आ गया, बट अपन ने ये कब बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y के टर्म्स में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अपन ने तो ऐसे बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। मेरे को क्या बोला है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx को y डैश लिख लेते प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे को सबसे पहले तो ऐसे देखोगी ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2, और डिग्री फाइंड करने के लिए बस मैंने इतना सा ध्यान रखा, पहले ये चेक कर लिया कि सारे डेरिवेटिव्स रेडिकल साइन फ्री आ रहे हैं और डेरिवेटिव्स के टर्म्स में वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे साइन y डैश लिखा है तो ये dy अपॉन dx तो साइन के आर्गुमेंट में आ गया, तो इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी इसकी अनडिफाइंड बोल दो या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन dx
प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑर्डर तो हमेशा ही डिफाइन होता है, और वो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर इज डिफाइन एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है? 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। और तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए विच इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो होपफुली तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर निकालने का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, all these things I hope you understood very well. So in next lecture we'll see the next topic, that is the formation of differential equation. ठीक है, so I hope that's enough for this lecture and I'll see you guys in the next lecture.